श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। भगवंतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 22 से पाठ आरंभ करते हैं। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। जो ब्रह्मरंध्र में से निकलता है प्राणवायु, फिर उसमें इसका सूक्ष्म शरीर होता है जो वहां से निकलता है। और यदि परमात्मा में, तत्व में, ब्रह्म में लीन होना है, तो अपने सूक्ष्म शरीर को वो छोड़ देता है, तो उस तत्व में लीन हो जाता है। और यदि उसको अभी सूक्ष्म शरीर रखना है और इस भगवान की माया की लीला को अभी और दर्शन करना है, तो समझना है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ रखे। ये इच्छा हो, यदि योगी इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं। हनुमान चालीसा में आते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास ये सिद्धियां पहले से ही हैं। तो हनुमान जी कहीं भी जा सकते। ऐसे ही तो उन्होंने, वो उससे पहले हो चुका है। सिद्धियां तो जो जानकी जी ने तो वो अलग से दी, पर हनुमान जी पहले भी इतने समर्थ थे, बचपन से ही। भगवान शंकर का अवतार है, छलांग मार के सूर्य को मुख में डाल लिया। कोई ये आसान बात नहीं है, सूर्य को मुख डालना में डालना। सूर्य तो कई गुना बड़ा है। तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। उस ब्रह्मरंध्र से जो निकलना है उसको। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है।
उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर, तीनों लोकों के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। माने वो कर सकते हैं। अ, महाभारत में कथा है ना, भगवान अर्जुन को ले जाते हैं लोकालोक पर्वत से परे, जहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। तो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, सुदर्शन चक्र आगे प्रकाश करता जाता है और पीछे-पीछे उनका रथ चलता है। रथ भी आकाशचारी है, दिव्य रथ है। तो भौमा भगवान के पास पहुँचते किसी दूसरे लोक में। पीछे भागवत जी में आप सुन चुके हैं, ये लोकालोक पर्वत के भीतर है सब कुछ, ध्रुव इत्यादि, चंद्र, सूर्य। उस लोकालोक पर्वत ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, गोलाकार में। उस दिन तो ऐसा ही समझ आया मेरे को। नक्षत्र, चंद्र, ग्रह, तारे ये इसमें ही हैं। अब विचार करिए यहाँ हमारे यान भी पूरी तरह से उड़ नहीं पाते हैं और उसका अथाह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जिसका अर्थ ये लोकालोक पर्वत से बाहर गए नहीं। अभी इनकी गैलेक्सियाँ ही खत्म नहीं हो रही या और कुछ। तो योगी इनसे परे इस लोकालोक पर्वत से भी वो परे जा सकते हैं। किसी अन्य लोक में जिसे सुना भी ना हो। अ, योगी ही जा सकते हैं क्योंकि प्राण की आवश्यकता नहीं है ना। प्राण तो उन्होंने वो प्राणायाम से अपने प्राण को रोक लेते हैं और फिर गति कर सकते हैं, है ना? तो और ये जो रॉकेट इत्यादि जाते हैं वो तो ऑक्सीजन के साथ और बड़ी व्यवस्था के साथ जाते हैं और जहाँ तक जा सकते हैं वो अभी भी कहते हैं कि बड़ी दूर पहुँच गए हैं। लेकिन योगी लोग प्राणायाम में अपने प्राण को रोक करके जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को लेकर। तो उनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं। और सूक्ष्म शरीर तो अदृश्य ही होता है, वो कहीं से भी पार हो जाता है। वो दीवार है सामने, दीवार से आर-पार हो जाएगा, ऐसे। सीताराम। तो केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? ये तो कर्म कर्म मैंने वो सारी व्यवस्था करके जाते ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कुछ खत्म हो जाए, तो वो रह नहीं पाते हैं। सिर्फ़ कभी-कभी तो उनके रॉकेट बीच में ही फट जाते हैं। तो ये कर्मों के द्वारा फिज़िकली विचरण नहीं हो सकता, इतना लंबा तो नहीं हो सकता। परीक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग में अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे-कुचे मल भी जल जाते हैं। मल मैंने पाप, चित्तवृत्तियाँ अशुद्ध, इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुँचता है। भगवान विष्णु का ये शिशुमार चक्र
विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंदित है। ब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने जान लिया, उन वेताओं को के द्वारा भी ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंदित है। महरलोक में जाता है ऐसा प्राणी। निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंदित है। माने बंदित माने उनका उनका उस लोक का आदर करते हैं। तो और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाला देवता विहार करते रहते हैं। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो प्रार्ध की है। वहां ना शोक है, ना दुख, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु रूप दुख क्या है? परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। माने हमारी धरती के जो प्राणी हैं जन्म मरण लेते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, वो प्राणी और ब्रह्मलोक में रहने वाले को उन वालों को बड़े कष्ट होता है ये देखकर। अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। हमारे जो 7 आवरण हैं जिसके अंदर हम फंसे हुए, तो वो भजन से ही होता है। और ये सब जीव अपना जब दृढ़ता से अपने भगवत प्राप्ति के लिए भजन साधन करता है, कभी बाहर से कभी भीतर से ज्ञान उत्पन्न होता है इस तरह का कि वो साधना को स्वतः ही उस और भी
पक्के रूप में कर पाता है। और इन जब जो प्रक्रियाएँ ज़रूरत पड़ती हैं उसको प्राप्त होती रहती हैं। कभी किसी के द्वारा और कभी स्वतः ही हृदय में वो समझ में आ जाती, विचार हो जाता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध करने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। पृथ्वी से वो जल रूप आवरण को छोड़ देता है, पृथ्वी तत्व छोड़ देता है, फिर जल तत्व छोड़ देता है, फिर अग्निमय तत्व छोड़ देता है जो ज्योतिर्मय है, फिर वायु रूप हो जाता है, उसको छोड़ देता है, वहां से वहां फिर वो आकाश तत्व में एकाश्वी एक आवरण है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती। इंद्रियां तो स्थूल ये हुए, ये पंच तत्व, और फिर वो पंच तत्व सूक्ष्म जो पंच तत्व है उसमें लीन हो जाते। और ये जो बताया गया को विराट जो भी अंश वहां से प्राप्त होते हैं विराट स्वरूप भगवान से, तो उनकी इंद्रियों से इस इंद्रियों को बल मिलता है, तो वो उसी में समा जाती है। मेरे जहां से इंद्रियां प्राप्त हुई हैं वही चले आए। अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय गण तन मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में, और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल और सूक्ष्म आवरणों का पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। इनको स्थूल और सूक्ष्म को छोड़ देता है पंचभूत। अच्छा, इसकी व्याख्या है, वो एक ग्रंथ है पृथ्वी की रचना के ऊपर है, पंचदशी, उसमें वर्णन है। इस प्रकार योगी पंचभूतों भूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। ये वैसा अहंकार नहीं है जिससे हम दूसरे को कह देते हैं कि तेरे भीतर बड़ा अहंकार आ गया, अभिमान हो गया। ऐसा अहंकार नहीं। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में और इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। अब यहाँ अहंकार जो 3 प्रकार के हो गए, गीता जी में भी वर्णन है, फिर से सुन लीजिए। सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में,
इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। प्रकृति भी आवरण है। प्रकृति माया ही है, परमात्मा की शक्ति माया रूप, मुझे ऐसा ही लग रहा है। महत्त्व में प्रवेश करके अंत में स्वस्थ गुणों के लय स्थान, महत्त्व बुद्धि को कहते हैं, अहंकार बुद्धि में, और बुद्धि से ही प्रकट होता है, वैसे उसमें लीन हो गया। मैंने ये, जैसे फूल कोई खिलता है तो उसी तरह बंद हो जाए, जैसे जैसे विकार हुआ था और उसी तरह वो वापस सिमट जाए। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अहंकार तो चला गया, अब तो समस्या ही सारी अहंकार में होती है, वो खत्म हो गया। उससे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। यही है सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। देखिए, भगवान की भक्ति से वो जो सरल नियम है, भगवान की भक्ति में मन रखना, उनकी सेवा पूजा में मन रखना अथवा नाम जप करना, भगवान की महिमा का चिंतन करते रहना, यही भगवान की भक्ति। और ये तत्पर होके करना, मात्र इतने से ये सभी कुछ से, आवरणों इत्यादि से जो भी बोला, वो पार हो जाता है सरलता से। आपने संत तुकाराम जी को सुना ही होगा, भगवान का कीर्तन करते रहते थे, उनमें चित्त रहता था। और विमान आए चले गए। धुंधकारी श्रीमद् भागवत जी का पाठ पूर्ण मनन करके, श्रवण करके, ठीक ढंग से, कुछ पूजा सामग्री इत्यादि ना लेकर के वो सिर्फ सुन रहा था, वो तो भूत था। मने सूक्ष्म शरीर ही था, भूत मैंने सूक्ष्म शरीर ही था, और विक्षिप्त चित्त था, उसकी बुद्धि विक्षिप्त थी पाप कर्म के कारण। तो इतना दुखी हो जाने पे जब उसको उपाय मिलता है, मेरे पास यही उपाय है, तब वो उसमें पूरा मन लगा देता। तो उसने लगा दिया और भागवत जी का पाठ के अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया, और भगवान के पार्षद लेने आ गए। और और ये वाला क्रम कितना लंबा है, और इतनी तपस्या और इतनी मनोवृत्ति दृढ़ होना, थोड़ा कलयुग में तो बहुत ही कठिन है, और युग में तो हो सकता है। इधर
एक फुल्का खाना हो तो डेढ़ खा लो तो पचता नहीं है शाम तक, तो दिमाग ही हिल जाता है। तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पार। भगवान की आस करें। हमारी क्रियाओं से परमात्मा नहीं मिलते हैं। हमारा जो भाव होगा, हमारी जो चाह होगी उनसे मिलने की, वो चाह और भाव से ही प्राप्त होने वाले हैं। तो क्रियाएँ चाह और भाव का अभ्यास कराती हैं, वो यहाँ तक पहुँचा देती हैं। देखिए जब लड़की की शादी होती है, तो उसने मान लिया ये मेरा पति है, मेरा सुख-दुःख यही है, उसने मान लिया। और कहीं उसके पति का शरीर छूट जाए, है ना? अब जो वो जीवन भर जितना भी समय है वो उसके साथ व्यवहार करती रही, अपना मान करके ये करती रही, तो वो दृढ़ होता गया ना, और वो उस लगन और दृढ़ होती गई, लगन और दृढ़ होती गई। तो उससे क्या हुआ? वो चित्त में घुस गया। अब उसको एक चाह बन गई, उसके बिना रह नहीं सकती, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, क्योंकि उसकी चाह बन गई। तो इस क्रिया से वो इतनी गहरी चाह बन गई। सुख दुःख के कारण चाह बन गई। इसी तरह जो हमारा भजन साधन जो क्रियात्मक होता है, वो परमात्मा के प्रति गहरी चाह उत्पन्न कर देता है। मुझे ऐसा समझ आता है। सेवा, पूजा, भजन इत्यादि में लगे रहो, चाह अगर उत्पन्न नहीं होती, और जब कभी किसी के नहीं हो रही होती तो कोई दुःख आ जाता है, तो भगवान की चाह तो हो ही जाती है फिर। तो भगवान ही उसकी बुद्धि को ठीक करते हैं, जीव उनके लिए प्रयास करता रहे। अपने प्रयास से जीव परमात्मा को नहीं पा सकता, प्रयास करते हुए भी करना तो ज़रूर पड़ेगा। तो परमात्मा मिलते हैं, वो अपनी ही इच्छा इच्छा से भक्त से मिलते हैं। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाए, जिस साधन के द्वारा, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। तो इन्होंने भी कह दिया, हमारे योग्य जो साधन होगा, हम जिससे कर पाएंगे, हम तो वही, हमारे लिए उत्तम वही है। कि बड़े-बड़े शास्त्रों में सिद्धियों का वर्णन इत्यादि ये सब कुछ जो अभी सुना, उसके योग्य तो हम हैं नहीं। उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कैसे भी हो, वही उसी को धर्म मान लेना चाहिए। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं।
क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। स्पष्ट बता दी। श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। हाँ, जिसके बारे में सुनते रहते हो बस मन उसमें लग जाता है। तो बड़ा सरल उपाय है। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता, वह शुद्ध हो जाता और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। कथा का मृदु मधुर अमृत, कथा ही अमृत है। वो बांटते रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उसको पीते हैं, कान के द्वारा पीते हैं। कथा तो कान के द्वारा ही पी जाएगी। उस अमृत को कान के द्वारा ही पिया जा सकता है। जो पीते हैं उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। जो विषयों की वासना है वो चली जाती है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जो साधक हैं, कथामृत सुन करके भगवान के श्री चरणों की सनिधि मने प्रेम प्राप्त कर लेते। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हमारा द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।